सो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन ट्रिक्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित का मॉडल पेपर, और इस पेपर को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। और ये अगर आप इसके सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 जो कि 100% जो कि बोर्ड एग्जाम में आने जाने वाला है। तो ये जो मॉडल पेपर है ये हमारा 2020 का मॉडल पेपर है, और ये क्लास 12th वाले विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये बस उनको केवल सॉल्व करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, बस आप केवल इसको बस सॉल्व कीजिए। आज रात केवल आपको इसको ही सॉल्व करना है। ठीक है, और कोई भी सॉल्व नहीं करना है। अगर आप केवल इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। चलिए सबसे पहले इसको शानदार तरीके से देखते हैं और देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन देगा, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, और फिर मैं इसमें आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगा तो उसमें आपको लिखना कैसे है और किधर रफ कार्य करना है, किधर लिखना है। ठीक है, सभी मैं यहाँ पे जो कि स्टेप बाय स्टेप सबको बताऊंगा। ठीक है, बस आप केवल ध्यान से देखिए और समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे हमारा आया था कि निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको हल करना पड़ेगा। इसमें हमारा जो कि 5 क्वेश्चन दिया होगा, वो भी हमारा जो कि MCQ क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको जो कि सॉल्व करके इसको सबको हल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जो कि मैं क्वेश्चन दिया है और इसे अपने से जो कि सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ना आए तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जो कि वीडियोस ला दूंगा। ठीक है, और चलिए और देखिए ये भी जो कि हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो दूसरे में हमारा जो क्वेश्चन पूछता है कि देखिए दूसरे वाले में जो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। ठीक है, अब इसमें भी देखिए हमारा जो क दिया हुआ है। ठीक है, क दिया है और जांच कीजिए कि फलन एफ एक्स स्क्वायर बटे में 2 बराबर मतलब कि x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, सततता आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसको जो कि इस तरह से इसमें जो कि बहुत ही आसान है, इसको भी सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ठीक है a बराबर i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप तथा b बराबर 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप पर है तो वेक्टर a और प्लस वेक्टर b वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसको आपको जो करना है तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसको पहले ये जो हमारा सदिश दिया हुआ है और ये सदिश दिया हुआ है, ठीक है, दोनों को हमको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ करके ठीक है उसके बाद यहाँ पे इसको एक बार घटाना है। ठीक है, इसमें से इसको एक बार घटा देना है और फिर इसका जो कि सदिश गुणन कर देना है। ठीक है, जो अब जब इसका सदिश गुणन कर देंगे तो आपका जो कि आंसर ये ज्ञात हो जाएगा। और ये हमारे सब एक एक नंबर का जो कि यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, और बहुत ही आसान है। ठीक है, और ये भी देखिए हमारे दिया x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से इसको रख करके दोनों को और बट्टे में से लगा करके माइनस मतलब घटा देंगे ना, तो घटा करके वो उसका भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सभी को हम यहाँ पे देखिए मैं बताऊँगा कि कैसे इसको लगाना भी है। ठीक है, और आसान तरीके से आप इसको लगा भी लेंगे। ठीक है, अवकल समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, तो देखिए इसको इधर भेजिए। ठीक है, मतलब कि ये y के पास भेज दीजिए और x को x के पास भेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको आप जो कि सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1/, यहाँ पे जब इसको इधर भेजेंगे ना, जो इसको ये जो हमारे x वाला है, ठीक है, तो इसको इधर भेजेंगे तो 1 + x² हो जाएगा। ठीक है, और फिर इससे आप आसानी से जो कि सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है, चलिए ये देखिए हमारा जो कि इंग्लिश में इधर लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए अब आ जाता है कि तीसरे में हमारा निम्नलिखित में से सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो वक्र हमारा दिया हुआ है a बराबर मतलब कि x बराबर a cos क्यू थीटा और y बराबर a sin क्यू थीटा। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करिएगा कि थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोनों पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद क्या करेंगे कि इसमें से dy/dx का मान ज्ञात करके और फिर यहाँ पे जो भी हमारा आएगा उसका मान, ठीक है, उसमें फिर यहाँ पे थीटा का मान जो कि रख देंगे तो हमारे जो कि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, आ जाते हैं y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई अपन डी एक्स। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कीजिए कैसे करेंगे। तो देखिए इसको आपको करना है, ये जो हमारे दिया हुआ है यहाँ पे मान, ठीक है, इसको आप एक बार डिफ्रेंसिएशन करिए। ठीक है, एक बार कर लेंगे, फिर दूसरा बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, तो फिर यही आपका जो कि आ जाएगा। ठीक है, बस इसको आप जो कि डिफ्रेंसिएशन करना है। दो नंबर के सब हमारे क्वेश्चन है। अब आ जाता है कि आव्यूह, ठीक है, आव्यूह का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आव्यूह इसमें कैसे मान ज्ञात होता है, तो देखिए पंक्ति का स्तंभ में गुणा कीजिए, फिर इसका इसमें गुणा कीजिए, फिर इसका इसमें गुणा कीजिए।
ठीक है, मतलब कि ये 3 गुणे 3 का जो कि हमारा अवयव बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो कि इसका भी सब में इस तरह से इस तरह करना है। ठीक है, सब में इस प्रकार से कर लेंगे तो इसमें 2 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो ये जो कि हमारे सिलेबस जो कट चुका है। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान ही है। ठीक है, पहले इसमें 1 रख के चेक करना पड़ता है, फिर 2 रख के चेक करना पड़ता है रियल नंबर। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान, लेकिन ये हमारा जो कि कट चुका है सिलेबस से। ठीक है, अब आते हैं तो देखिए चौथे में हमारा आता है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स के पावर x cos x है, तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो कि बोर्ड्स में जो कि पूछे गए हैं, तो आई होप कि ये सब जो कि बोर्ड्स में आएंगे ही। ठीक है, तो आपको सभी को सॉल्व करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 जो कि ला सकें। ठीक है, y बराबर, अब देखिए हमारा दिया हुआ है तो इसको अब डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक है, लॉग ले लेंगे दोनों पक्षों का, तो ये हमारा आगे आ जाएगा और फिर उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ना आए तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जो कि वीडियोस ऑलरेडी जो कि ला दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब बिंदु दिया हुआ है ये और ये। ठीक है, को मिलाने वाले बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस रेखा को 2:3 के अनुपात में जो कि अंतर विभाजित करता है। ठीक है, अंतर विभाजित करेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है m1। ठीक है, मतलब कि देखिए जब अंतर विभाजन करता है ना तो देखिए m1, ठीक है, x2 फिर प्लस होता है। ठीक है, और फिर m2 x1, ठीक है, अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमारा अंतर विभाजन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से इसमें हमारा 3 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, z1 दिया है। अब इस प्रकार से यहाँ पे y1 वाला भी निकाल देंगे, मतलब कि यहाँ पे जब y1 का निकालेंगे ना तो m1 y2 और फिर प्लस m2 y1। ठीक है, और अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है, मतलब कि यहाँ पे कॉमन रहेगा इसी के आगे इसको भी। ठीक है, और फिर जब z वाला करेंगे तो z1 z2 प्लस m2 z1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ऐसे आपको जो कि इसको निकालना है। इस प्रकार से यहाँ पे जो कि 3 बिंदु मिलेगा, आप कोई भी मिले, 3 मिल जाए, मान लीजिए 4 मिल जाए, 5 मिल जाए। ठीक है, ऐसे आपको जो कि इसको बिंदु को ज्ञात करना है। ठीक है, इसको जब हल करेंगे ना तो यहाँ पे कॉमा जो कि लगा हुआ है, इसी के आगे ये है, इसी के आगे फिर ये है। ठीक है, चलिए अब ये हमारे जो कि इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ये हमारा 2 नंबर का जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब आता है कि PA, ठीक है, बराबर 1/3 दिया हुआ है तथा PB बराबर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको भी सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे A यूनियन जो कि B बराबर दिया हुआ है, ये तो घटनाएं A तथा B स्वतंत्र है, ये आपसे जो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा। ठीक है, फार्मूला क्या था हमारा कि PA, देखिए P इंटरसेक्शन मतलब P, ठीक है, P यूनियन B बराबर PA, ठीक है, प्लस PB और फिर माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये हमारा जो कि फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर इसको रख करके तो हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, हमारा PA का मान दिया हुआ है, PB का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, अब रख करके अब यूनियन का भी हमारा मान दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से जब हम इंटरसेक्शन का जब मान निकाल लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन का मान निकाल के और फिर बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो कि हमारा आ जाएगा, मतलब कि अब जब उसको मान निकालेंगे ना तो उसका जितना भी मान आएगा वो हमारा इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA इंटू PB। ठीक है, तो अगर इसके बराबर हो गए दोनों, ठीक है, मतलब B इसमें इंटरसेक्शन मान निकालेंगे ना तो अगर इसके बराबर हो गया, ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये जो कि दोनों हमारा स्वतंत्र है। ठीक है, बस इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देना है। अब आगे कि सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसमें सिद्ध करना है तो आपने जो फार्मूला भी पढ़ा होगा। फार्मूला कौन सा है देख लीजिए एक बार। फार्मूला यहाँ पे हमारा आ जाता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट में फिर होता है x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसी फार्मूले पे रख करके इसको निकाल देना है। ठीक है, मतलब कि पहले 2 को आप निकालेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को, फिर जो भी हमारे मान आएगा एक, उसको फिर इसके साथ भी कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो कि मान आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। फिर यहाँ पे आ गया 5वें क्वेश्चन में कि y बराबर cos x और फिर sin x। ठीक है, तो इसको भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमारा 5 नंबर का है। ठीक है, इसको आप करना क्या है कि आप इसे मान लीजिए u मान लीजिएगा इसको, और इसको भी मान लीजिएगा। ठीक है, और फिर एक एक को करके अलग अलग से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई भी ना है, आप कोई भी दिक्कत ना है। ठीक है, आप जो कि मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जो कि इस पर वीडियोस ला दूंगा। अब आ गया देखिए सममित अवयव और विसम्मित अवयव का योगफल के रूप में लिखिए। ठीक है,
समित अवयव का योगफल के रूप में क्या होता है, फार्मूला होता है हमारा एक, ठीक है। तो फार्मूला क्या है हमारा देख लीजिए, 1/2 a माइनस ए डैश मतलब होता है परिवर्त, ठीक है। परिवर्त होता है हमारा, यहाँ पे एक बार प्लस होता है, ठीक है, और फिर प्लस 1/2 और फिर a माइनस ए डैश, ठीक है। ये हमारा जो कि फार्मूला होता है, ये हमारा किसका फार्मूला होता है, सम्मित और विषम सम्मित जो कि इसको के रूप में योगफल के रूप में लिखने का फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा जो कि फार्मूला है, ठीक है। तो इस पे जो कि हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया देखिए फिर वही वाला हमारा फार्मूला आ गया, ठीक है। फिर tan इनवर्स वाला हमारा फार्मूला आ गया, इसी पे इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आसानी से। और फिर ये मध्यमांतर में है तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, इसको हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करके फिर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुपद के रूप में है, ठीक है। अब बहुपद के रूप में होगा तो ये हमारा सतत भी होगा, अवकलनीय भी होगा, ठीक है। अब सतत अवकलनीय हमको पहले ही मालूम चल गया, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करके इसका इसमें मान रखेंगे, ठीक है। एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 4 रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से रख के निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब y² बराबर 4ax, x स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है, से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो इसका मैंने जो कि ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसे आप जाकर के जोर से देख लीजिएगा। तो अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप जाकर के उसे जोर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में, ठीक है। तो देखिए अब आ जाता है हमारा, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। और ये हमारा 5 नंबर का है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जो कि देखने को मिलेगा। अब यदि 2 पास से को एक बार फेंका जाए, अब देखिए प्रायिकता से हमारा सवाल आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यदि 2 पास से कोई एक बार फेंका जाए, ठीक है, एक साथ फेंका जाए, मतलब कि 2 पास से को एक बार एक साथ फेंकेंगे तो क्या होगा, ठीक है। हमारा इसमें जो कि प्रदर्श समष्टि S बराबर क्या आता है, 36 आएगा, ठीक है। प्रदर्श समष्टि कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब 36 तो हमारा आ गया, ठीक है। अब बोला है तो कम से कम 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6 आने की प्रायिकता मतलब कि कम से कम उसमें जो कि उनका योगफल होगा, ठीक है। दोनों पासों को फेंक रहे हैं तो उसका जो योगफल होगा दोनों में, वो हमारा जो कि 6 आना चाहिए जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, कम से कम 6 आए, मतलब कम से कम एक 6 आए, ठीक है। एक 6 का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई पर एक 6 होना चाहिए, या तो पहले पर 1 हो, दूसरे पर 6 हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा होगा इसमें 11, ठीक है। तो 11 हमारा होगा, तो अब 11 बटे में और नीचे क्या हमारा 36, तो ये हमारा जो कि इसका आंसर हो जाएगा 11 बटे में 36, ठीक है। अब आ गया कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 8x प्लस 7y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो कि इसमें से एक फिक्स रहता है और ये बहुत ही आसान है, तो इस पर भी बोलते हैं तो मैं इसको वीडियो इस पर ला दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है। और आपको जो कि इसमें से एक जो क्वेश्चन नेसेसरी आपको पूछेगा ये बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगर आपके सामने जो क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से 5 खंडों को हल कीजिए, तो यहाँ पे आपको 5 खंड इसमें हल करना है, आपको 6 खंड इसमें दिया हुआ है। तो दिखाइए कि सारणी ये जो किसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको आप सिद्ध करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ना आए तो फिर कमेंट कीजिएगा। अब ये आ गया हमारा कि 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 6j के कैप, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस 3i कैप, ठीक है। अब इस प्रकार से जो दिया हुआ है किससे होकर समतल का समीकरण याद कीजिए। तो समतल का समीकरण आपको जो कि पता ही होगा, ठीक है। तो इसको जो कि उस पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। समतल का समीकरण क्या होता है तो देख लीजिए। तो देखिए समतल का समीकरण क्या होता है हमारा कि x माइनस x1, ठीक है, और फिर y माइनस y1, ठीक है, z माइनस z1, ठीक, और फिर यहाँ पे x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, ठीक है, और y2 माइनस y1, और फिर यहाँ पे y3 माइनस y1, और फिर इधर होता है z2 माइनस z1, और फिर यहाँ पे होता है z3 माइनस z1, ठीक है। तो ये हमारा जो कि समतल का जो कि समीकरण है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बस केवल समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये नहीं है कि ये हमारा कार्तीय समीकरण है कि हमारा सदिश समीकरण है, ठीक है। तो ये हमारा कार्तीय समीकरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, इसी पे आप रख देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि ये सब इधर का सेम ही है, इधर का भी सेम ही है, इधर का भी सेम ही है, मतलब कि बस ये बदला हुआ है x, x2 और x3, y, y2, y3, ठीक है। तो इसको आसान तरीके से इस प्रकार से याद भी कर सकते हैं। अब आता है कि एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। तो देखिए ये भी प्रायिकता का सवाल है, इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये भी हमारा जो कि उससे है, ठीक है, समाकलन से हमारा आ गया। तो अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको तो देखिए आपको इसमें से कोई एक को बदलना है, ठीक है। तो आप कॉट को बदल दीजिए 1/10 में, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो कि कट कुट के जो भी हमारा आएगा उसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। इसको बदलेंगे ना नीचे का, तो नीचे वाला एक हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है।
तो देखिए अभी इसको जब बदलेंगे ना 10 में, तो ये हमारा जो कि sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा और sin 2x को आसानी से जो कि इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको जो कि समझ में आएगा, ठीक है। तो आप बोलते हैं तो इसको मैं जो कि सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला आपका जो क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से एक खंड को हल कीजिए। अभी हमारा जो कि 8 नंबर का आ गया, 8 नंबर का है। तो ये जो कि हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसका मैंने जो कि ऑलरेडी आपको वीडियो बना कर रखा हुआ है, उसको अगर हमने नहीं दिखाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप जोर से देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा जो कि पूछे जाने वाला प्रश्न है। और देखिए ये भी हमारा निम्नलिखित वाला जो कि हमारा निम्नवत वाला है, ठीक है। उच्चतम मान ज्ञात करना है और निम्नतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, इसका डिफरेंशिएशन करके आपको इसको भी ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। अभी हमारा आ गया। और ये देखिए ये वाला जो हमारा हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और इसको आप जो कि जरूर से लगाइएगा, क्योंकि ये जो कि आपको 100% जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है। और ये हमारा जो कि 3-3 नंबर का है, ठीक है। तो अब देखिए अब आ गया सिद्ध कीजिए। हाँ अब देखिए आ गया एक खंड को इसमें कोई करना है दोनों में से। तो ये दोनों खंड मैंने जो कि पहले से आपको ऑलरेडी जो कि वीडियोस अपलोड है, ठीक है। अब मैंने इसको जो कि सॉल्व कराया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, 8 नंबर के हमारा क्वेश्चन है। तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों का मैंने जो कि बताया हुआ है। और यहाँ पे ये हमारा है। तो ये आ गया कि बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप जो कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक फार्मूला होता है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला है कि b1, ठीक है, और माइनस b2, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट में करेंगे, फिर इंटू लगाएंगे, मतलब कि ये डॉट बोलेंगे, ठीक है, a2 माइनस a1, और फिर ये बटे में मार्ड ऑफ b1 इंटू b2, ठीक है। और ये सबका ये मार्ड है, ठीक है, मतलब कि सब जो आएगा वो हमारा प्लस ही में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो कि फार्मूला है और इसी पे जो कि इसको लगाना है, ठीक है। मतलब कि इसमें हमारा ये a1 का मान हो जाएगा, ये a2 का मान हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा, ठीक है। उसमें बस केवल रख देंगे तो आपका जो कि मान इसमें आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा 8 नंबर का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए ये हमारा जो कि इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब कि इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका भी अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर नहीं आए तो फिर आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो कि इस वीडियोस ला दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये 4-4 नंबर के हैं और ये भी 4 नंबर का, और ये जो कि हमेशा जो कि पूछा जाने वाला प्रश्न है। और जितना भी इसमें मैंने आपको बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना ही आपको केवल क्वेश्चन जो कि इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको मैंने जितना बताया इसमें सब समझ में आ गया होगा। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो देखिए कॉपि आपको मान लीजिए ऐसे जो कि मिला रहेगा, ठीक है। तो आप सब इसमें भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब जब इसमें आप जो कि क्वेश्चन तो लिखेंगे ही, क्वेश्चन आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। ये वाला जो हमारा पेज बचता है, ठीक है, राइट साइड वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो हमारा पेज है, ठीक है, और ये राइट साइड वाला, ठीक है। तो राइट साइड वाले में हमको केवल क्वेश्चन आंसर को अपना लिखना है, ठीक है। और इधर हमको क्या करना है कि रफ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जरूरत है तो आप इधर ही रफ कार्य कीजिए, ठीक है। इस पर आपको करना नहीं है, ठीक है। करना है तो आपको बाएं वाले पे ही करना है, दाएं वाले पे नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं करना है तो आप जो कि ये सब इस पे लिखते जाइए, ठीक है। और इसके लास्ट में, ठीक है, इसका जो लास्ट वाले पेज हमारे पास है, ठीक है, उस पर आप केवल रफ कार्य कर सकते हैं, इस वाले पे, ठीक है, अपना रफ कार्य कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट वाले पे सबसे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रफ कार्य और फिर लास्ट में लिख करके आप सब काट दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो कि उसे छोड़ देंगे तो फिर आपका जो कि नंबर भी काट सकता है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको जितना इसमें बताया सब समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जितना इसमें बताया सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको जो कि सब लर्न जो कि रात को लगाना है बैठ करके आराम से, ठीक है। जो भी ना है आप बस कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी मिले तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिए। और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसे वीडियो से लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।